क्या बताएं आज। ये वीडियो डेडिकेटेड है। मैं लिख पा रहा हूँ उसमें। ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए, जो एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं। तो भाई सीन ये है कि अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स पास हैं। और बहुत सारे लोग तुम्हें बोल रहे होंगे कि पढ़ाई कर लो, ऐसे रेगुलरली स्टार्ट करो पढ़ाई करना। बट इस पूरे वीडियो का पॉइंट ये है कि अपने आप को फोर्स मत करो यार पढ़ाई करने के लिए। स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ यू डोंट फोर्स योरसेल्फ, तो तुम्हें सोसाइटी, पेरेंट्स, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ मोर डिफिकल्ट रूट टू टेक। अपने आप को फोर्स करना एक्चुअली ज्यादा आसान है पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट इज टू आस्क एंड आंसर, फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन कि हम कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं। राइट। मेरे सामने अभी साइंस की टेक्स्ट बुक खुली है, एनसीईआरटी। सामने है चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यार मेरा इस वीडियो में कोई पॉइंट नहीं है तुम्हें बताने का कि ये चैप्टर में क्या कंटेंट है और मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ ये। इस वीडियो का पॉइंट ये है कि यार मैं तुम्हें समझा पाऊँ पढ़ते कैसे हैं। वो सीन याद है 3 इडियट्स का? इम्पोर्टेंट ये है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं वो जाना है। पढ़ाई में अब तुम अगर मजा एक्सट्रैक्ट करना समझ गए ना, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। सो पहली चीज तो ये जान लो कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जैसा भी है बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अगर इतने सारे लोग हैं, राइट, एंड अभी तक वी हैव ओनली टैप्ड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो कंपटीशन है और मारा मारी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमैनिटी मर गई है। जब जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाते हैं, जिन बच्चों का पेपर नहीं निकलता, 99.99% का नहीं निकलता, अगर कंपटीशन इतना है, तो वो लोग मर थोड़ी जाते हैं यार। दे ऑल्सो लिव देयर लाइव्स। एच सी वर्मा जी ने पढ़ाई ही स्टार्ट करी थी 9th 10th में। उसके पहले वो अपना दिमाग ही नहीं लगाते थे। उनकी वीडियोस देखना अभी। उन्होंने कौन सा आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करी थी। बट ही फाउंड आउट हिज लव फॉर फिजिक्स बाद में। पॉइंट ये है कि एवरी वन इज डिफरेंट एंड आवर वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट। सो इफ यू वांट, तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ द टफ क्वेश्चंस। व्हाई एम आई स्टडिंग व्हाट आई एम स्टडिंग? राइट। फाइंड आउट व्हाट थिंग्स यू आर गुड एट, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। आस्क योरसेल्फ दीज टफ क्वेश्चन, राइट। फाइंड योर व्हाई। बट अगर तुम्हें पढ़ना ही है, अगर तुम इन सब के आंसर्स नहीं दे पा रहे एंड यू आर एट अ पोजिशन कि यार इतना सिलेबस है, मुझे पढ़ना है बिकॉज एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो सो आई कैन टेल यू हाउ टू स्टडी। मजे लेकर कैसे पढ़ना है। एंड व्हेन यू फिगर दैट आउट, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं यार। फिर लगता है कि इट्स नॉट एज बैड एज आई थॉट। हमेशा होता है अभी, वी अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कैसे पढ़ना है भाई? स्टार्ट करो पहली लाइन से। कन्वर्स विद द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक डिजाइन करी गई है उसे समझो। एनसीईआरटी बनाने वाली जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी थी, उन लोगों ने कितना दिमाग लगाया। उन्होंने एक एवरेज चाइल्ड को पकड़ा होगा जिसने 9th अच्छे से पढ़ी है ना। उन्होंने उन बच्चों को भी पकड़ा होगा जिनके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं है, तो वो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पकड़ के चल रहे हैं। एंड they have put so much thought into designing a really good textbook for Indian audience. So why are you not utilizing it? How will you utilize it? Just read it word to word. शुरुआत करो. Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. तुमने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, है ना? उसका एक गाना है। उसका गाना है नहीं, सॉरी सॉरी, रॉक ऑन का गाना है। सोचा है। कभी तुम अलग तरीके से सोचते हो सेम चीजों के बारे में?
तुम अलग तरीके से मत सोचो यार, तुम जो किताब में लिखा है उसके बारे में ही सोच लो, वो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहली बात लिखी है, हैव यू एवर थॉट अबाउट, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है भाई, सूरज ऐसे, समझ लो दिल्ली में जब 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, और बाहर चलो बाहर मान लो लेट से दिल्ली है, दिल्ली में बाहर वैसे 50 डिग्री पहुंच गया है ना, लिप दिया जैसा टेम्परेचर हो रहा है। अंदर तुम रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर अब ऑफ कोर्स तुमने 25 डिग्री कर रखा होगा एसी चला के, और वहां पे तुमने दूध को रखा हुआ है ना, दूध आया उबाला वो रख दिया तुमने अपने कमरे में, अभी पंखे के नीचे एसी के नीचे वो ठंडा होके 25 डिग्री पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं ये दूध को बाहर रख दूंगा धूप में? कभी देखा है गर्मियों में दूध का क्या होता है? एनी आइडिया? हाँ, उसमें कोई चेंजेस होते हैं? उसमें कोई केमिकल चेंज होता है कि दूध फट गया? मम्मी ने बोला है कभी दूध फट गया क्या, तुमने बाहर क्यों छोड़ दिया दूध, है ना? तो वो एक केमिकल चेंज है। ऐसे ही इन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं। एन आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। तुमने कभी देखा है कोई पुराना आयरन की चीज, है ना, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत सी लग जाती है, उसे रस्ट कहते हैं, रस्ट। ये सारे केमिकल चेंजेस हैं, ये चैप्टर ही इनको डिवोटेड है कि हमने अपनी आसपास की दुनिया में कौन कौन से ये चीजें ऑब्जर्व करी, और और उनको हमने साइंटिफिकली स्टडी किया है। साइंटिफिकली स्टडी करना यूज किया है, तुम चीजों को एक्यूरेटली बता सकते हो, तुम चीजों को रिक्रिएट कर सकते हो, दुनिया को और अच्छी डिटेल में समझ सकते हो। और भाई यूज ही यूज है, मेक्स योर लाइफ बेटर। बहुत ही ज्यादा यूज है, इससे ज्यादा यूजफुल चीज बताओ। हाँ भाई, गेमिंग करके थोड़ी देर डोपामिन प्लेजर मिलता है, चला जाता है, फिर उससे ज्यादा यूजफुल चीज है भाई, तुम ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हो, तुम सबको ऐसे रेगुलरली प्लेजर दे रहे हो यार, और क्या चाहिए? ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं, फर्मेंट पता है? अ, तुम्हें पता है मेडिटेरेनियन सी के पास बहुत पॉपुलर है जो रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स उगते हैं, ऑलिव्स उगते हैं, है ना, यूरोप जो है, सदर्न यूरोप, वहाँ पर विनयार्ड्स बहुत सारे हैं, वहाँ वाइन उगती है, वाइन बनती है। तो वहाँ पे पहले तो बहुत सारे ग्रेप्स उगेंगे, राइट? ग्रेप्स इंडिया में भी उगता है, जो इंडिया में भी है वाइनयार्ड्स, विनयार्ड्स। और जो ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन बनती है। सो हैव यू एवर थॉट कि वाइन बनती कैसे है? तो उसमें भी पीछे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, और ये जो केमिकल चेंज होता है उसका नाम है फर्मेंटेशन, राइट? होता क्या है, इसके बारे में अगर तुम साइंस लेते हो तो ट्वेल्थ में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें क्या सीन है कि वो उन्होंने बताया है थोड़ा डिटेल में, इतना डिटेल में भी नहीं बट थोड़ा डिटेल में, कि जो ग्रेप है यार उसके अंदर बहुत सारी चीनी है, शुगर, है ना, खाते हुए मीठा मीठा लगता है, बहुत सारी चीनी भरी हुई है। बट ग्रेप के ऊपर क्या है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन सी, स्क्विशी, तुम दबाते हो, ऐसा तो है नहीं कि वो सब मिल जाता है, थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर है ना। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका काम ही है कि अंदर की शुगर को थोड़ी देर बचा के रखो। जैसे ही आप इसे स्क्वॉश कर देते हो, क्रश कर देते हो, प्रोटेक्टिव लेयर रप्चर हो जाती है। तो होता क्या है, अंदर की चीनी जो है, अंदर का सारा माल जो है, मीठा मीठा, है ना, वो सब एक्सपोज हो गया एटमोसफेयर में। और तुम्हें पता है, और यहाँ पे बायोलॉजी भी आ जाती है यार। बायोलॉजी ने क्या बताया है कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आई एम नॉट श्योर, बैक्टीरिया फंजाई, तुम सर्च कर सकते हो उसके बारे में, जिनका काम है उस शुगर पे अटैक करना। और वहाँ पे होती है एनारोबिक या एरोबिक, आई थिंक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, एंड इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन कहते हैं। सो ग्रेप्स कैन गेट फर्मेंटेड, एंड होता क्या है इवेंचुअली, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज अ बाय प्रोडक्ट अल्कोहल निकालते हैं। अल्कोहल में भी आई थिंक इथेनॉल निकालते हैं, राइट? इथेनॉल के बारे में पता है? इथेन पता है? इथेन, इथेन ऑल, ये सब चीजें क्लास 10th में तुम आगे पढ़ोगे या पढ़ा होगा, आई थिंक, आई डोंट नो। सो
पॉइंट यार कि हर चीज में अच्छी अच्छी कहानियां हैं, और अगर तुम खुद से चाहो खुद से सीख सकते हो। अगर तुम थोड़ी हेल्प चाहते हो, इफ यू वांट अ पर्सन हु कैन डिवोट टाइम विद यू, सो लाइक आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट ना, तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई करके पहुंचे हैं, एंड उन्हें अच्छी नॉलेज है, एंड उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, जैसे मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता हूँ कभी कभार। सो क्योंकि उन्हें भी काफ़ी नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट की, उन्होंने एग्जाम्स के पहले बहुत मेहनत करी थी, है ना, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे वो भी तुम्हारी तरह ही हैं, वो भी डांट वगैरह खाते हैं घर पे, बट वो भी पढ़ाई कर रहे थे काफ़ी। और फिर उन्होंने इसी एजुकेशन सिस्टम में सो कॉल्ड एक्सेल किया, एंड नाउ दे आर इन गुड कॉलेजेस, राइट। एंड दे सम ऑफ देम आर रियली गुड एट टीचिंग। उनके उनके पास उन्हें सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं वो जो पढ़ाते हैं, या उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, या फिर दे लाइक टू इंटरेक्ट विद समवन हु जो उनके पास के जैसा, राइट। वो हम भी तो बच्चे थे, हम कॉलेज स्टूडेंट्स एक टाइम पे स्कूल में थे, हमें वो दिन याद है। वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, वी नो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी, क्या क्या होता है ना। तो so imagine a person, college student, who can spend time with you, solving these questions, who can provide you a helping hand with problems जो कि तुम फेस कर रहे हो। मे बी तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, मे बी यू आर गुड एट एवरीथिंग, यू जस्ट वांट टू गेट बेटर, यू वांट टू डू एडवांस लर्निंग सब्जेक्ट्स में, राइट। एंड इफ यू आर डूइंग दैट, एंड इफ यू अगर तुम्हारा भी मन भर गया है फ्रॉम द कन्वेंशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट, अगर वहां पे यू आर हैविंग फन देन ग्रेट यार। बट कई लोगों को मैंने जितना ऑब्जर्व किया ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, क्लासरूम्स में भी, दे डोंट गेट दैट कनेक्शन, दे डोंट गेट दैट अटेंशन, राइट। सबको अटेंशन देना ही पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू वांट दैट अटेंशन, इफ यू वांट personalized attention, right? So this is where I come in. I have I provide this. I provide uh, one-to-one online tutoring, right? One-to-one. So अगर आप क्लासेस 5 to 10 में हैं, एंड if you if you need help, if you just want to learn more, if you think that you could benefit from one-to-one tutor, right, one-to-one classes, if you want personalized attention, if all of this makes sense for you, if it rings a bell, then here I am. uh, I have a team of tutors, people who are really really interested in teaching, they have a passion for teaching, people who are patient, they will spend time with you, they'll solve problems with you, they will make you solve problems, right. They'll be there to check on you, they'll be there with you when to celebrate when you understand the concepts, right. They'll be there to help you understand the things that really don't make sense to you. They'll talk to you like a human being, right. If you think that this is that you will benefit from this, तुम आ जाओ यार. uh, you can contact me. We have started this online tutoring service, and इसको नाम दिया है, we call it one true tutor. So right now we have made the website, बेसिक सी वेबसाइट है, and you can find a WhatsApp link वहाँ पे, and you can contact me directly. So this was the first video for one true tutor, the YouTube channel. um, that's it from my side. I would love to get in touch with you. And इसके अलावा if you have any recommendations for me, I'm just starting out with this YouTube channel, right? So yeah, in general मुझसे बात करनी हो, कुछ भी हो, any inputs, कुछ पसंद नहीं आया, पसंद आ गया, so you can drop a comment or you can contact me. I'm available. That's it. Thank you so much. All the best.